दुख होता है जब जरूरी चीज़ों को सरकार समय पर नहीं करती। मैया समान योजना इतना फास्ट हो सकता है तो ई कल्याण जैसा जरूरी चीज़ जो कुछ छात्रों को बहुत ज़रूरी होता है वो सब समय पर क्यों नहीं होता। देखिए, सरकार तो सब चीज़ में कोशिश कर रही है लेकिन ये इतना स्लो क्यों। नमस्कार, मैं सुमित कुमार। जैसा कि आपको पता है, मैं ई कल्याण से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो अभी भी बहुत छात्रों का क्वेश्चन है कि अभी भी मेरा अप्रूव बाय डीएनओ में अटका हुआ है, अप्रूव बाय डीएलसी में अटका हुआ है, अभी तक ए ऑफिसर में अटका हुआ है, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है ई कल्याण विभाग के द्वारा। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है, तो वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको हर एक पॉइंट का जवाब मिलेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। आज का दिन काफ़ी दुख वाला दिन है। आज ही के दिन 26/11 हमला मुंबई में हुआ था और जिसमें काफ़ी सैनिक शहीद हो गए, काफ़ी आम नागरिकों को आतंकियों ने मार दिया। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जैसा कि आपको पता है 2024 खत्म होने को है और जिन लोगों ने 2023 और 24 का ई कल्याण स्कॉलरशिप भरा था उन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। यह भी है कि बहुत लोगों को पैसा मिल चुका है, कुछ लोगों को पैसा नहीं मिला है। और वो कुछ लोग कौन है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि जैसा कि अभी आपका सबसे बड़ा गुड न्यूज़ क्या है कि आचार संहिता खत्म हो चुका है। आचार संहिता खत्म हो चुका है तो अब ज़्यादा चांसेस है कि आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग का महीनों से डीएनओ में अटका हुआ है, डीएलसी में अटका हुआ है, अप्रूव बाय कॉलेज में अटका हुआ है। जैसा कि हमको फोटो बहुत लोग सेंड करते हैं कि मेरा अभी तक डीएनओ में अटका हुआ है, डीएलसी में अटका हुआ है। और खासकर ये सब बहुत बोकारो, रामगढ़ सबसे काफ़ी मैसेज हमको आता है कि अभी तक मेरा यहाँ अटका हुआ है। तो देखिए, हम तो रांची में रहते हैं तो हम रांची का एक्यूरेट आपको डेटा दे सकते हैं, लेकिन यह भी है कि मेन प्रॉब्लम है कि आपका फंड नहीं रहता है तो इस कारण से पैसा नहीं आता है। तो मेरा सरकार से सिंपल है ही सवाल है, आप मैया समान योजना के लिए फंड जुगाड़ कर सकते हैं तो ई कल्याण के लिए फंड में इतना देरी क्यों। मेरा सिंपल छोटा सा ही सवाल है। देखिए, मैया समान जरूरी है, एकदम जरूरी है, क्योंकि जैसा कि सरकार का कहना है कि ये एक आर्थिक सपोर्ट का जरिया है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी तो ई कल्याण पढ़ने का जरिया है। बहुत, जैसा आप अगर कमेंट सेक्शन खोलेंगे तो बहुत लोग ई कल्याण पे डिपेंड रहते हैं। तो सरकार को कोशिश करना चाहिए कि आप मैया समान योजना दे रहे हैं तो दीजिए, लेकिन इधर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्योंकि जानते हैं कि जो बच्चे, चलिए जो सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हो जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं वो जनरली ई कल्याण पे डिपेंडेंट रहते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का सोच रहता है कि जब प्राइवेट कॉलेज में ई कल्याण मिल ही रहा है तो हम प्राइवेट से ही पढ़ते हैं, लेकिन जब सरकार देर करती है तो उन लोगों को लोन लेना पड़ जाता है। तो ये एक समस्या आ जाती है उन लोगों के लिए। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब सरकार लग चुकी है, अब आचार संहिता खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है। तो सरकार की कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी, जैसा कि आपको पता है 28 नवंबर को शपथ लेंगे हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। तो उसके बाद एकदम धड़ाधड़ एकदम स्पीड होने लगेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो फंड प्रॉब्लम। अगर फंड ही नहीं रहेगा, फंड ही नहीं शो करेगा तो फिर कैसे चलेगा। अगर आप फंड का ऑप्शन में जाके फंड चेक करते हैं तो वहाँ बताता है कि हाँ, वहाँ तो एकदम फंड शो करता है, लेकिन जब आप ई कल्याण ऑफिस जाएंगे, जैसा कि मैं 2-3 बार ई कल्याण ऑफिस गया हूँ, अगर आप मेरे वीडियो से कनेक्टेड होंगे तो अधिकारी का क्या कहना है, इतना फंड नहीं है कि हर बच्चे तक पैसा पहुँच सके, हर बच्चे को सरकार पैसा दे सके, हर बच्चे को ई कल्याण का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सके, जैसा कि अधिकारी का कहना है। तो ये भी एक सेकेंड डीमेरिट है कि सरकार आपके अकाउंट तक अभी तक स्कॉलरशिप नहीं भेज पा रही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि बच्चों का बैंक सीडिंग ना होने के कारण बच्चों को पैसा नहीं पहुंचता है। जैसा कि अधिकारी का कहना था, बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं कि अभी तक मेरा ई कल्याण स्कॉलरशिप नहीं आया है, और जब उन चेक करते हैं तो उनका बैंक सीडिंग नहीं रहता है। तो वो भी एक, आप बैंक सीडिंग आपका देखिएगा है या नहीं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप एजुकेशनल वीडियो जैसा कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ नहीं भी आता है तो मैं गाइड कर दूंगा, क्योंकि जो न्यू बंदे हैं उनका एक अलग यूट्यूब चैनल है, आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं यहाँ दे दूंगा अपना लिंक या आईडी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि जिसको निष्कर्ष करते हैं, तो जिन बच्चों का अभी तक अप्रूव बाय कॉलेज, अप्रूव बाय डीएनओ, अप्रूव बाय डीएलसी, और जिन बच्चों का अभी तक पैसा नहीं आया है, अटका हुआ है, तो उनके लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अभी अभी आचार संहिता खत्म हुआ है। अभी तो मुख्यमंत्री जी शपथ भी नहीं लिए हैं, 28 तारीख को शपथ लेंगे, तो उसके बाद ही कुछ लग रहा है काम उम स्टार्ट होगा। तो जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शपथ लेंगे, तो उसके 4-5 दिन तक वेट कीजिए। कुछ नहीं होता है तो आप हमको मैसेज कीजिए, एक बार हम फिर से ई कल्याण ऑफिस जाएंगे और फिर से आपका अधिकारी से बात करेंगे। तो आपका जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा वो उसको आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि अगर आप मुझसे कनेक्टेड होंगे तो देखे होंगे कि उसी से रिलेटेड मैं बात करता हूँ। क्योंकि जो प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम तो आपका फंड है। भले ही आपका डीएनओ अप्रूव हो, डीएलसी अप्रूव्ड हो, अप्रूव बाय कॉलेज हो, लेकिन जिनका अप्रूव बाय कॉलेज है उनको तो कोशिश करना चाहिए कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं उसके अगले दिन ई कल्याण ऑफिस जाएं, क्योंकि काफी दिन हो चुका है। जिनका अप्रूव बाय कॉलेज, अप्रूव बाय डीएनओ तक है वो ई कल्याण ऑफिस है, जिनका डीएलसी और ए ऑफिसर तक है वो ई कल्याण ऑफिस ना जाए, क्योंकि वो सीधा से सीधा यही बोल देगा कि आप थोड़ा वेट करें। और जिनका अभी तक काफी पीछे है, अप्रूव बाय कॉलेज में है, अप्रूव बाय डीएनओ में है, तो उन लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि उनका शायद से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या आई थिंक उनका बैंक सीडिंग ना होगा। नहीं, उससे तो बैंक सीडिंग से कोई मतलब तो नहीं है, क्योंकि अभी काफी पीछे है। तो उनको जाके बात करना चाहिए कि अभी तक अप्रूव बाय कॉलेज क्यों है। 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, आपने कब भरा था और अभी क्या चल रहा है। सरकार को भी सोचना चाहिए, इतने पढ़े लिखे लोग वहां बैठे हुए हैं, फिर भी अब क्या बोले, हम तो कुछ ऐसा डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते हैं। फिर भी एक हम कोशिश करते हैं कि वीडियो बनाए, कि कोई नहीं बोलेगा तो फिर कैसे चलेगा, फिर अपना मन मर्जी का सब चीज हो जाएगा। लेकिन सरकार की भी पूरी इतना है कि सरकार ने अधिकतम लोगों को दे चुका है, कुछ न्यूनतम लोग बाकी हैं। तो सरकार भी काफी एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि आप, जैसा कि झारखंड इस बार अगर आप चुनाव देखें तो हेमंत सोरेन की पार्टी जीती है, गठबंधन की सरकार जीती है, तो जनता ने चुना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, तो कुछ सोच कर ही चुना होगा। भले ही कितना कंट्रोवर्सी हुआ, जैसे सीजीएल का पेपर लीक होने का मामला सामने आया, फिर भी भले ही युवा काफी इस बार एग्रेसिव थे, लेकिन फिर भी गठबंधन की सरकार बनी, हेमंत सोरेन की सरकार बनी। तो हेमंत सोरेन जी से हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो छात्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ेगा तो बढ़ेगा, आप लोग ये बात करते हैं, तो इस बात पे खड़े होएं और हम लोगों की बातें को सुने, क्योंकि अगर आपका डायलॉग बोला जाए तो हम ही लोग आने वाले फ्यूचर, अगर हम ही लोग का साथ नहीं दिया जाएगा तो हम लोग के साथ अन्याय हो जाएगा। तो क्योंकि काफी दिन हो चुका है, बहुत दिन हो चुका है, तो सरकार कोशिश करे कि जल्दी से जल्दी इस मामला को निपटाए, सभी बच्चों को, एक भी बच्चा नहीं बचना पाए। क्योंकि थोड़े मोड़े बच्चे बच जाते हैं, लेकिन जो बच्चे बचते हैं अपने गलती के चलते, उनका प्रॉब्लम होता है, कुछ कारण हो जाता है, मेनली तो आपका बैंक सीडिंग होता है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि सरकार इस टॉपिक पे ध्यान दे। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड।